आज मैं आपको बताने वाला हूं 1956 से लेकर 2026 तक मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक कुल 19 लोग मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 19 से, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1 नवंबर 1956 3 राज्य मिले, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, और बना नया मध्य प्रदेश। पहली गद्दी मिली पंडित रविशंकर शुक्ल को। लेकिन इनके बारे में एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, ये 1950 से पुराने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। नया राज्य था, चेहरा पुराना था। और फिर 31 दिसंबर 1956 की रात, नए साल की पूर्व संध्या, जब पूरा देश जश्न मनाने की तैयारी में था, पंडित जी ने आखिरी सांस ली। पद पर रहते हुए गद्दी पर बैठे और गद्दी पर से ही विदाई। सिर्फ 61 दिन का कार्यकाल, जाते जाते भी इतिहास बना गए। और यहीं से शुरू हुई मध्य प्रदेश की वो राजनीतिक यात्रा जिसमें उठापटक, षड्यंत्र और कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप इस वीडियो में पहली बार सुनेंगे। अभी एक सवाल मन में रखिए कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ जिसका बेटा भी मुख्यमंत्री बना। बाप बेटे दोनों ने इस गद्दी को संभाला। वो कहानी आएगी थोड़ी देर में। नंबर 18, भागवत राव मंडलोई। पहला कार्यकाल 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक और दूसरा कार्यकाल 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक। पंडित जी के जाते ही अगले दिन भागवत राव मंडलोई मुख्यमंत्री बने और 30 जनवरी 1957 को ही हट गए। 30 दिन में सोचिए, 30 दिन में आप क्या कहते। कुर्सी ठीक से गर्म भी नहीं हुई, लेकिन मंडलोई जी यहाँ नहीं रुके। दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने 1962 में। इस बार कुछ ज़्यादा वक्त मिला। खंडवा के इस नेता ने शिक्षा और खेती पर जोर दिया। देश ने भी इनकी मेहनत को सराहा। पद्म भूषण से नवाजा गया। जो 2 बार आए, दोनों बार कुछ कर गए। लेकिन आगे एक ऐसे नेता आने वाले हैं जो इस गद्दी पर बैठने से पहले देश की सबसे बड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ चुके थे। वो कहानी बस 1 नंबर बाद। नंबर 17, कैलाश नाथ काटजू। 31 जनवरी 1957 से 11 मार्च 1962 तक कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वकील, न्यायविद, नेहरू जी के करीबी। इन्होंने केंद्र सरकार में बड़े पद संभाले थे और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज के ज़माने में यह उल्टा होता है। सब भोपाल से दिल्ली जाना चाहते हैं, तब दिल्ली से भोपाल आए थे। करीब 5 साल का कार्यकाल रहा। इंदौर को व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और इनके बाद जो आए उनके बारे में आज भी मध्य प्रदेश में कहते हैं, डीपी मिश्र जैसा प्रशासक फिर नहीं आया। नंबर 16, द्वारका प्रसाद मिश्र। 30 सितंबर 1963 से 29 जुलाई 1967। डीपी मिश्र, यह नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी आदर से लिया जाता है। करीब 4 साल उद्योग, बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सुधार और यहाँ एक रोचक तथ्य, उनके बाद केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने। यानी पहले राज्य संभाला, फिर देश की सेना की जिम्मेदारी। लेकिन इनके जाते ही 1967 में जो हुआ वो मध्य प्रदेश की राजनीति का पहला बड़ा भूकंप था। पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। किसने बनाई और कैसे, वो कहानी अगले नंबर पर। नंबर 15, गोविंद नारायण सिंह। 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने इतिहास लिखा। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। और सबसे दिलचस्प बात, ये खुद कांग्रेस से थे, पार्टी छोड़ी, संयुक्त विधायक दल बनाया और सरकार बना ली। आया राम गया राम, यह मुहावरा उसी दौर की राजनीति से आया है। अलग अलग पार्टियों के विधायक जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते थे। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, लेकिन यह सरकार ज़्यादा नहीं टिकी। फिर आए मध्य प्रदेश के पूरे इतिहास के सबसे कम दिनों वाले मुख्यमंत्री, 13 दिन। नंबर 14, राजा नरेश चंद्र सिंह। 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969, 13 दिन। मध्य प्रदेश के 70 साल के पूरे इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल। राजा नरेश चंद्र सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाया गया था। ना कोई बड़ा फैसला, ना कोई बड़ी नीति। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो याद तो रहते हैं पर होते कुछ नहीं। 13 दिन और कहानी खत्म हो गई। अब वो जवाब आता है जिसका इंतजार था, वो मुख्यमंत्री जिसका बेटा भी मुख्यमंत्री बना। नंबर 13, श्यामा चरण शुक्ल। पहला कार्यकाल 26 मार्च 1969 से 27 जनवरी 1972 तक। दूसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 1975 से 29 अप्रैल 1977 तक। और तीसरा कार्यकाल 9 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990। याद है नंबर 19, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के बेटे थे श्यामा चरण शुक्ल। बाप ने पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव पाया, बेटे ने 3 बार। खून में ही राजनीति थी।
और इनके बारे में एक बात जो इन्हें बाकी सबसे अलग करती है, ये 1975 से 1977 तक यानी देश में आपातकाल के पूरे दौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सिंचाई परियोजनाओं में इनका नाम आज भी लिया जाता है। और अब एक नया सवाल मन में बिठाइए, मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ जिसके कार्यकाल में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक गैस त्रासदी हुई। वो कौन था? जवाब आएगा नंबर 8 पर। नंबर 12 पर हैं प्रकाश चंद्र सेठी। 28 जनवरी 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्यामा चरण शुक्ल और प्रकाश चंद्र सेठी दोनों ने बारी बारी मध्य प्रदेश की कमान संभाली। सेठी जी का कार्यकाल करीब 4 साल। इंदिरा गांधी की सरकार का दौर सहकारिता और कृषि पर काम हुआ, लेकिन 1977 में जो तूफान आया उसने पूरे देश में कांग्रेस को उखाड़ दिया और मध्य प्रदेश में पहली बार जनता पार्टी का झंडा लहराया। वो किरदार कौन था? नंबर 11 पर। नंबर 11 कैलाश चंद्र जोशी। 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। और इनके बारे में एक ऐसी बात जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। 1962 से 1998 तक 36 साल लगातार 8 बार विधायक एक ही सीट से भाग ली। राजनीति में इसे कहते हैं किला। जोशी जी को साफ सुथरे नेता की पहचान मिली थी। मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल छोटा रहा, सिर्फ 7 महीने, लेकिन बाद में राज्यपाल भी बने। और इनके बाद आए जनता पार्टी के ही एक और नेता जिन्होंने ठीक 2 साल संभाला। नंबर 10 वीरेंद्र कुमार सकलेचा। 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक जनता पार्टी का दूसरा मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। नीमच के जाबद से विधायक, किसानों के लिए आवाज़ उठाई, ठीक 2 साल का कार्यकाल। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई, केंद्र में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया, जनता पार्टी का अध्याय बंद हुआ, कांग्रेस लौटी और इस बार जो मुख्यमंत्री बना उसके दौर में हुई वो घटना जो इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज है। नंबर 9 सुंदरलाल पटवा। पहला कार्यकाल 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक और दूसरा कार्यकाल 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक। नंबर 9 पर हैं दोस्तों सुंदरलाल पटवा। 2 बार मुख्यमंत्री, दोनों बार बिल्कुल अलग परिस्थितियां। पहली बार जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ 29 दिन, दूसरी बार 1990 में भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में और उनके दूसरे कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। केंद्र ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया। पटवा जी का कार्यकाल यहीं खत्म हुआ। और अब उस सवाल का जवाब, भोपाल गैस त्रासदी। नंबर 8 अर्जुन से। 9 जून 1980 से 13 फरवरी 1988 बीच में ब्रेक के साथ कुल 3 कार्यकाल। रुकिए, जो मैं अभी बताने वाला हूं वो मध्य प्रदेश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे दर्दनाक औद्योगिक हादसा है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल एक कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव। हजारों लोग उसी रात काल के गाल में समा गए। लाखों लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए। उस रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। इस हादसे के बाद उस कारखाने के तत्कालीन प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहाई के बाद वो देश छोड़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह मामला आज तक पूरी तरह से नहीं सुलझा। अर्जुन सिंह बाद में केंद्र में मानव संसाधन मंत्री भी बने। नंबर 7 मोतीलाल वोरा। पहला कार्यकाल 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक और दूसरा कार्यकाल 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 तक। मोतीलाल वोरा जो कि पत्रकार से राजनेता बने थे, कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अंत में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, यानी पार्टी का पूरा खजाना इन्हीं के हाथों में था। दिसंबर 2020 में 92 साल की उम्र में कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। जो पूरी जिंदगी पार्टी को देता रहा उसने जिंदगी भी पूरी दी। और अब वो नेता जिसने पूरे 10 साल मध्य प्रदेश को संभाला वो भी लगातार। नंबर 6 दिग्विजय सिंह। 7 दिसंबर 1993 से 8 दिसंबर 2003 पूरे 10 साल लगातार मध्य प्रदेश के इतिहास के पहले ऐसे नेता जिन्होंने 2 पूरे 5-5 साल के कार्यकाल पूरे किए। दिग्गी राजा के नाम से मशहूर पंचायती राज, ग्रामीण सड़कें, शिक्षा, इन सब पर काम हुआ। पहला कार्यकाल अच्छा माना गया। दूसरे कार्यकाल के अंत तक सत्ता विरोधी लहर बन चुकी थी। 2003 में भाजपा ने जो जीत हासिल की वो इतिहास बन गई और इस जीत की नायिका थी एक ऐसी नेता जो मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान की तरह आई थी।
नंबर 5 उमा भारती 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और आज 2026 तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। 2003 की भाजपा जीत में उमा भारती की आवाज़ और ऊर्जा का बड़ा हाथ था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 9 महीने बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एक पुराना अदालती मामला आड़े आ गया। जो तूफान बनकर आई वो आंधी बनकर गुजर गई, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। भाजपा ने इनके बाद एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जिनकी कहानी खुद बहुत अनोखी है। नंबर 4 बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005। बाबूलाल गौर, इनकी कहानी सबसे अलग है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे, लेकिन भोपाल आए और यहाँ के मजदूरों की आवाज़ बने। श्रमिक संघ से करियर शुरू किया, मजदूरों के लिए लड़े और एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मेहनत करने वाले की मेहनत रंग लाती है। लगभग 15 महीने का कार्यकाल और इनके बाद शुरू हुई मध्य प्रदेश की राजनीति की वो सबसे लंबी पारी जो आज भी याद की जाती है। नंबर 3 शिवराज सिंह चौहान, पहले से तीसरा कार्यकाल 29 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018 और चौथा कार्यकाल 23 मार्च 2020 से 12 दिसंबर 2023 तक। 16 साल से ज़्यादा मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता। सीहोर जिले के जैत गांव से निकले मामा ने महिलाओं, किसानों और बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाईं। 2018 में कांग्रेस ने इनकी सत्ता छीनी, लेकिन फिर 2020 में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने। घर का भेदी लंका ढाए। 2023 में भाजपा ने जबरदस्त जीत पाई, लेकिन इस बार मामा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो कहानी एक नंबर के बाद। नंबर 2 पर हैं दोस्तों कमलनाथ, जो कि 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। 72 साल की उम्र में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने। छिंदवाड़ा का 10 को पुराना किला, दिल्ली की राजनीति का लंबा तजुर्बा, लेकिन सरकार चली सिर्फ 15 महीने। मार्च 2020 में सिंधिया की बगावत, बहुमत परीक्षण से पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। जब अपने ही साथ ना हूँ तो सरकार कैसे चलेगी। और अब वो नाम जिसे शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नंबर 1 डॉक्टर मोहन यादव, 13 दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 2023 के चुनाव भाजपा ने 230 में से 163 सीटें जीती। पूरा देश मान चुका था शिवराज सिंह चौहान ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से शोध उपाधि प्राप्त शिक्षाविद और राजनेता 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और आज 2026 तक वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन जाने किसे मिले राज का ताज, यही तो है राजनीति का अंदाज।